स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये बच्चों बराबर होता है 1 के। और ये कैसे, इसके लिए एग्जांपल देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसे समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक कॉइन टॉस्ड होगा तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो आउटकम है हमारी, हेड या टेल। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हेड आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड 1 अपॉन में टोटल आउटकम 2। और ऐसी अगर बच्चों में बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड की, तो नॉट हेड का मतलब क्या है, नॉट हेड का मतलब तो टेल ही है ना भाई। हेड ना आए, हेड ना आए तो उसका मतलब क्या है, टेल आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या हो गया, टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड जोड़ूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, 1/2, और नॉट हेड कितनी है, 1/2। तो कितना आया, 1 + 1 दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो एक बात देखो यहाँ पे, ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो आप यहाँ चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कितना था, 1। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, मतलब मान लो बच्चों एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। अ डाइस थ्रोन, एक डाई थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे कहूँ प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग लेस देन 1 से कम आ जाए। तो भाई आप एक डाई फेंकोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 1 से कम तो नहीं आ सकता ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 0/6 ही होगी, 0। तो ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 1 क्या था, इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अब बच्चों इसे देखना, इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। अगर मान लो मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप खुद चेक करो। 7 से कम सारे के सारे हैं तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम भी 6 और टोटल आउटकम भी 6, तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो भैया आप डाई फेंकोगे 7 से कम तो आएंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसा इवेंट जो कि निश्चित हो, सर्टेन हो होने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। तो गेटिंग लेस देन इवेंट, गेटिंग लेस देन 7 कैसा है हमारा, श्योर इवेंट है। आते हैं फोर्थ पार्ट पे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ये भी बच्चों 1 होता है। अब इसमें आपको बात समझनी है एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है। आप एक बात देखो, जब हमने कॉइन टॉस करा था, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो आपके पास 2 चीज़ आई थी, एक आया था हेड और एक आया था टेल। तो जो कोई इवेंट अकेला होता है ना, एकदम अकेला, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पे एक इवेंट है ये और दूसरा इवेंट है ये, तो ये दोनों के दोनों पता है क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है। तो आप
प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 निकालो, दूसरे एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अब दोनों जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जोड़ो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कितना आया 1/2 प्लस में 1/2, दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। बच्चों मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको एक बात बताऊं, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ना, ये मैक्सिमम 1 तक जा सकती है या उसके बराबर हो सकती है, और मिनिमम जा सकती है 0 तक या उसके बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में जाएगी, या तो मैक्स पहुंच जाएगी 1 तक, या मिनिमम जा सकती है 0 तक। ठीक है, अब बच्चों खुद बात सोचो, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो बेटा प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। खुद चेक कर लो यार, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा फिफ्थ पार्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल किसके होती है 0 के, एंड लेस देन इक्वल टू 1 के। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब देखो, इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो हम कहेंगे वो इक्वली लाइकली आउटकम है। और यूँ समझ लो कि इक्वली लाइकली आउटकम में ना कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब क्या, इक्वली लाइकली आउटकम का मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक हमने कॉइन उछाला और कॉइन इज टॉस्ड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या थी 1/2। लेकिन मान लो एक बैग है, उसमें रेड बॉल है 4 और ब्लू बॉल है 5, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9 होगी ना भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4/9। अब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। तो ये वाला केस जो हो गया, ये बैग में रेड और ब्लू बॉल वाला, ये हो गया नॉन इक्वली आउटकम। और ये केस था इक्वली लाइकली आउटकम का। तो अब उसने बोला है फर्स्ट में, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब बात सोचो बच्चे के, एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी, वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। अब मान लो यार अगर कार खराब हुई तो स्टार्ट नहीं हो सकती, और ये ऐसा भी नहीं होता कि आप कार स्टार्ट करने आए हो तो एक बारी में ही कार स्टार्ट हो जाए, कुछ उसमें दिक्कत भी हो सकती है, क्या पता गाड़ी में कुछ फंस जाए, कोई दिक्कत हो। तो ये वाला केस हमारा जो होगा इक्वली लाइकली आउटकम का नहीं होगा, तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। A player attempts to shoot a basketball, he shoots or misses the shoot। अब भाई आप अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो ये 100% चांसेस है क्या कि आप बॉल को शूट कर ही दोगे। हो भी सकती है, नहीं भी, या ऐसा हो सकता है शूट ही ना हो पाए। भाई 100% तो नहीं है ना। ऐसा हो सकता है आप बॉल को शूट करने जा रहे हो, मान लो हल्की सी आपको मूंछ आ गई, शूट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। A trial is made to answer true false question. The answer is right or wrong। अब भाई जब आप एक क्वेश्चन करने बैठे हो तो जाहिर सी बात है, या तो क्वेश्चन गलत होगा या क्वेश्चन सही होगा, तो दोनों के होने के चांसेस 50-50% है, तो इक्वली लाइकली आउटकम होगा जी। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, जाहिर सी बात है अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये भी कैसा होगा हमारा इक्वली लाइकली आउटकम। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? वो टॉसिंग अ कॉइन को फेयर वे क्यों मानते हैं? तो बच्चों जब भी कॉइन टॉस होता है ना,
तो आप खुद देखो, जब भी कॉइन टॉस होता है तो 50% चांसेस ही होते हैं किसके, कि हेड आ जाए, और 50% चांसेस होते हैं इसके कि टेल आ जाए। मतलब जब भी कॉइन टॉस्ड होता है तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इज अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल नहीं होता है ना। मतलब रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता, हो सकता है हेड भी आ जाए, हो सकता है टेल भी आ जाए, तो रिजल्ट इनप्रिडिक्टेबल होता है। सो दैट्स वाई tossing a coin is a fair way of deciding the team। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊं क्या, कि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी 0। मतलब क्या, कि प्रोबेबिलिटी आप जब भी करोगे ना सॉल्व 15.1 में, 15.2 में, या आगे कभी भी सॉल्व करोगे, तो बेटा प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर जो जा सकता है ना वो 1 तक जा सकता है, और मिनिमम जा सकता है 0 तक। मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी हमेशा। अब एक बात खुद सोचो बच्चों आप, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो जाहिर सी बात है हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो पॉजिटिव ही होगा ना। ठीक है, तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, अरे यही तो होगा ना, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और बाकी देखो आप ये 3 पार्ट भी अगर चेक कर लो तो 2/3 अगर आप देखोगे तो इसे डिवाइड करोगे तो 0.66 आएगा, और 0.66 तो 1 से तो कम ही है ना, और 0 से बड़ा भी है। और अगर आप ये 15% चेक करोगे तो 15% का मतलब क्या है भाई, 15/100, तो ये कितना हो गया हमारा 0.15। तो बेटा 0.15 भी चेक कर लो, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। और अगर 0.7 देखोगे यार, ये तो है ही 1 से छोटा 0 से बड़ा, है ना। तो जाहिर सी बात है यही है हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जी। उसने बोला है कि भैया PE जो है वो 0.05 है, तो कह रहा है P नॉट ई बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब ये नॉट ई आया कहाँ से, ये देखो बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी आई कैसे, ये देखो बच्चे। अब एक बात देखो बेटा, अगर मान लो कॉइन इज टॉस्ड है, एक कॉइन अगर टॉस्ड हुआ तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे से कोई बोले भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताओ, तो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हेड अपॉन में टोटल आउटकम, तो कर दिया 2। अगर मेरे से कोई बोले भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड बताओ, नॉट हेड। ठीक है, अब बच्चों एक बात सोचो, नॉट हेड का मतलब क्या है, हेड ना आए, और हेड ना आए तो उसका मतलब क्या है, टेल आए। तो नॉट हेड का मतलब तो टेल ही है ना, और टेल भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और टोटल आउटकम कितनी है, 2। तो एक बात चेक करो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 1/2 प्लस में 1/2, और ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारा 2/2, किसके बराबर आ गया, 1 के। तो हेड आना एक इवेंट है ना, तो एक बात चेक करो, इस हेड की जगह मैं ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मतलब इस रिजल्ट के बिहाफ पे हम लिख रहे हैं क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 होगा। तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया हुआ है, 0.05, तो ये हो गया 0.05 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना आ गया बच्चे, 1 माइनस में 0.05, तो आ गया हमारा 0.95। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अच्छा, तो मतलब एक बैग है, उस बैग के अंदर ना बस लेमन वाली कैंडीज ही हैं, मतलब लेमन वाली टॉफ़ियाँ हैं बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मालिनी ने क्या करा, एक कैंडी निकाली विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी।
अब बच्चों उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब बैग में यार लेमन लेमन कैंडी है बस, तो ऑरेंज कैंडी होंगी, जाहिर सी बातें नहीं होंगी। तो क्या होगा 0 अपॉन में टोटल कैंडीज, तो 0 ही आएगा भाई। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 0 अपॉन में टोटल कैंडीज क्या होगा 0 होगा। फिर उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अच्छा अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी में ऊपर भी क्या होगा, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो होगी, अरे बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के अलावा कुछ है ही नहीं, और नीचे भी क्या होगा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है।